आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला आणि बाबांना प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से आज बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती और ये जयंती का पूरा पर्व इस अप्रैल महीने में अलग अलग जगह पे मनाने जा रहा है। और आज इस गट नंबर 4 ना, हाँ, गट नंबर 4 में भी बड़े धूमधाम से हम सभी लोग बाबा के गुणगान में इस चर्चा बैठक के माध्यम से बाबा के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। और इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय महादेव जी निखारे जी भाऊ को भी मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित मंडल के माजी सचिव आदरणीय मेयर भाऊ को मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित आदरणीय वैद्य जी भाऊ को मेरा नमस्कार। माजी कोषाध्यक्ष फकीरचंद जी वैद्य। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित आदरणीय मोवाड़ीकर जी मंडल के मार्गदर्शक, आदरणीय निमजे जी, आदरणीय आदरणीय मंडल के मार्गदर्शक काटवे जी, और मंच पे उपस्थित आदरणीय मंच सेवक सेविका और मेरे सामने उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमने यहाँ पे बहुत सारे अनुभव यहाँ पे हमने देखा है कि बाबा जुमदेव जी अगर हमारे जीवन में नहीं आते तो क्या होता। और इसकी गवाही है जो मेरे सामने बैठे हैं। 3 अप्रैल में देखते हैं, हम नव्य हवन कार्य के माध्यम से देखते हैं, और अलग अलग जगह पे हम जब सेवक हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो बाबा की महिमा और बाबा का धन दिखता है। और बाबा ने सिर्फ धन, घर, मकान ही नहीं दिया, तो जो शरीर जो आंखों से दिखता है वो तो दिया, लेकिन बाबा ने वो भी धन दिया जो आंखों से नहीं दिखता। वो कौन सा धन है? वो है आत्मबल, आत्मविश्वास, हिम्मत दिया। और ये कहीं पे नहीं मिलती संसार में, ये कोई देता भी नहीं है, लेकिन वो बाबा ने हिम्मत दिया। और ये तत्व शब्द नियम, ये हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत बन जाते हैं। कई सेवक है जब शरीर से दुखी हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जिनको अपना विश्वास नहीं कि मेरा भगवान नहीं, आप देखो तो उन्हें तुरंत दुख होता है, उसके मन में डर निर्माण होता है। और जब डर निर्माण होता है तो संसार का नियम है ना, डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लार। लेकिन हमारे मानव धर्म का नियम है, बाबा जुमदेव जी ने सबको सहारा दिया, और बड़े से बड़े गुनहगार को बाबा ने सहारा दिया। बाबा ने उसे हिम्मत बढ़ाई और उसे मार्गदर्शन दिया बाबा जुमदेव जी ने कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है। इतनी हिम्मत बांधी बाबा ने। और ऐसे ऐसे लोग जो पीड़ित है, महारोगी है, जिसको कोई अपने नजदीक नहीं बैठने देता, ऐसे भी लोगों को, असाध्य से असाध्य रोग, एक शराबी आदमी जिसको संसार में कोई इज्जत नहीं होती, बाबा ने उसे भी कहा है कि तू इससे बाहर निकल सकता है, तेरा भगवान तेरे पास है। तो शराबी से शराबी, रोगी से रोगी, भोगी से भोगी, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व है, बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम के संविधान से सबको बाहर निकाला और सबको हिम्मत दिया। लेकिन इस मार्ग में आने के पहले चाहे कोई भी हो, एक बाई जब वो अपने पवित्र गर्भ में के माध्यम से एक बच्चों को जब जन्म देना चाहती है, आपने देखा होगा संसार में, वो डॉक्टर उनको बोलता है 2 महीने के अंदर ही बोलते है तेरे को सीजर करना पड़ता, बोलता है, बराबर नहीं? वो डराता है पहले ही दिन से। सभी लोग है यहाँ पे संसार में, आपको डराने वाले लोग मिलेंगे। और इस प्रकार से ये डर ही फिर शैतान बन के आदमी के सामने आता है। लेकिन बाबा ने हिम्मत बांधी अपने, और बचपन से बाबा ने हिम्मत बचपन से बांधी, और बाबा
जुमदेव जी जब स्कूल से घर में आते थे तो किचन के दरवाजे से देखते थे, एक अदृश्य शक्ति बाबा जुमदेव जी को दिखती थी। बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार को बांधा, अपने बेटे को हिम्मत दी कि तुम नापास हो गए, कोई बात नहीं, बोले मेरा भगवान तुम्हारे साथ में है। डॉक्टर मनोज डुबरीकर को समझाया, नहीं समझने के बाद बाबा ने कहा ठीक है, बोले हम ऐसा ही समझेंगे कि हमारे परिवार में सुपुत्र नहीं कुपुत्र आया है। ये कुपुत्र शब्द बाबा जुमदेव जी के लड़के को लगा और वो दुनिया के साइंटिस्ट बने। तो इस प्रकार से परिवार को समझाया और हमारे जैसे दिन दुखी कष्टी लोगों को समझाया और गोड़ी बाहर से निकला। ये कारवा अभी कहाँ तक नहीं पहुंचा, बराबर नहीं, ये कारवा कहाँ तक पहुंचा है, आज हमें इसको नमन करना है। आज सुबह अवसर है जयंती का, बाबा को प्रणाम करना है। आप भी समझो कि आप थोड़ा देखो यहाँ पे आप और कौन, बराबर कि नहीं। बाबा ने हमारा तो परिवार अच्छा किया, लेकिन हमारा ये सेवकों का परिवार देखो, आपका और मैं का, किससे हमारी कोई रिश्तेदार थी, लेकिन बाबा ने ऐसा परिवार बना दिया। और जब भी हमारे सेवकों में कुछ होता है, भी निमजे जी ने बताया, क्या बताया उन्होंने कि मुझे आज मेरे सेवक दिखते, बोले है ना, कुछ भी रहा परिवार, ये सही बात है। चाहे यहाँ वैद्य जी हो, चाहे मेयर जी हो, चाहे निखारी जी हो, सब लोग हैं, मार्गदर्शक है यहाँ पे, सभी लोग हैं। और जब भी कोई घटना घटित होती है तो हमारा जो समाज सेवक है, परमात्मा एक, समाज जो है, और जिसका बाबा ने नाम दिया मानव धर्म, जो बाबा ने बनाया है, और इसी मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की। उद्देश्य एक ही है, मानव मंदिर सजाना। बाबा का भी उद्देश्य वही रहा और हमारे मंडल का भी उद्देश्य और मानव धर्म का भी उद्देश्य वही है, मानव मंदिर सजाना। और मानव मंदिर सजाने के लिए बाबा ने ऐसे लोगों को अपने हाथ में पकड़ा जिनको कोई मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, ठिकाना नहीं था, ऐसे लोगों को बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा। और ये मानव मंदिर सजाने के लिए सुबह की विनंती दी और परिवार के साथ दी, यानी अकेले को नहीं दी विनंती, किसको दी, पूरे परिवार को दी। और इसलिए इस मार्ग में परिवार को महत्व है, बहुत महत्व है परिवार को। सोमवार को महत्व नहीं है, मंगलवार को महत्व नहीं है, बुधवार को महत्व नहीं है, गुरुवार को महत्व नहीं है, शुक्रवार को भी नहीं है, और शनिवार को है क्या, शनिवार को भी नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे हाँ शनिवार हनुमान का दिन है, बराबर नहीं। हनुमान जी ये निशानी है कि कोई हमें नास्तिक ना कहे, और हनुमान जी बाबा जुमदेव जी के गुरु है, क्योंकि जब सिद्धि प्राप्ति की थी तो हनुमान जी की हुई। हनुमान जी का मंत्र इतना लंबा मंत्र, बाबा ने तो भगवान को इतना सीधा साधा हमारे सामने रखा, कुछ शब्दों में रखा। अशोक जी नंदनवार इनके घर में एक बार गया था, उन्होंने वो मुझे मंत्र दिखाया, बाबा जुमदेव जी जो मंत्र, वो मंत्र बोलने के लिए बहुत समय लगता है, एक लंबा मंत्र। और वो मंत्र उन्होंने बताया कि बाबा जुमदेव जी को एक हवन करने के लिए 3 घंटा लगता है ना। कितना घंटा लगता था, 3 घंटा। तो बाबा जुमदेव जी ने जो त्याग और विश्वास से दैवी शक्ति को पकड़ा, तो बाबा हनुमान जी अपार शक्ति का नाम है, बाबा हनुमान जी यह अपार शक्ति का नाम है। और इसलिए सुबह की विनंती हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, और यही वचन हमने हमारे मार्गदर्शक के घर में दिया। और आज इसकी बाबा जुमदेव जी के ये जयंती के पर्व पे इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है कि ये सुबह की विनंती है जो सारे दुखों का, समस्या का समाधान है, सारे दुखों का, जो दिखता है जो नहीं दिखता है, ऐसे सारे समस्याओं का समाधान सुबह की विनंती है, सुबह की विनंती है। और जो हमने वचन दिया पहले दिन, मरने का वचन, वो वचन ये सारे समस्याओं, क्योंकि अगर ये वचन न दिया और आदमी अपने अकड़ में रहे, और इसके पहले भगवान ने देखा कि जब जब मानव को भगवान ने सामने किया, कड़ी आई, बेईमान हुआ, ये परिचय भगवान ने बाबा को दिया। और इसलिए बाबा ने सुबह की विनंती में कहा है कि हमें पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करना है, पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करना है। लेकिन आज भी हम कई पुराने विचारों के साथ अगर चलते हैं तो उसका चिंतन करना है, एक एक शब्द का, एक एक शब्द को समझना है सुबह के विनंती में। कल हम एक जगह पे गए थे और उस गांव में जब हम बैठे तो एक सेवक आया जिसको कैंसर हुआ। वो सेवक बाबू बोले कि क्या दवाई चल रही है, उसने मुझे रिपोर्ट दिखाया, हाँ बोला आपको तो ये कैंसर हुआ है, इसमें रिपोर्ट में बोल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं एक मगुदा के तरफ जाता हूँ, बोले एक मार्गदर्शक मुझे तीर्थ बना के देता है, बोले है ना, वो बॉटल में तीर्थ आया। तो मैंने बोला क्या तुम्हारे पास भगवान नहीं है, तुम त्यागी सेवक हो, और हमें तो किसी का तीर्थ चलता नहीं है, ये तीर्थ कैसा है? तो अंधश्रद्धा हो गई।
उनके मार्गदर्शक को बुलाया, उनका भी ऐसा ही। तो ये जो आत्मबल है, ये जो आत्मविश्वास है, ये कहाँ चला गया? उन्होंने माफी मांगी और हमने बताया कि भगवान है और भगवान को सामने रखकर आप अपना मेडिकल जो उपचार है वो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे दिमाग खराब करने वाले लोग हैं, जिन्होंने वचन दिया है, जिन्होंने वचन दिया है, उनको भी आज भी पता नहीं चला कि इस मार्ग का भगवान कैसा है और उसको क्या चाहिए। तो उसको मरने का वचन चाहिए, उसे तत्व चाहिए। सुबह के विनती में हमारे मैं को मारना है, अहंकार को मारना है, बार बार मारना है, जिंदगी भर मारना है और अपने आप में बदलाव हो जाए, अपने आप में बदलाव हो जाए। और बदलाव हमारे परिवार को पहले दिखे, फिर मोहल्ले को दिखेगा, फिर समाज को दिखेगा। और ये दिखता है हमारे बोलने में, ये दिखता है हमारे कर्म में, ये दिखता है। और बदलाव करना है। बाबा ने कहा कि मनुष्य कर्म करता है और बाबा ने कितने गुनहगार लोगों को माफ किया, कितने गुनहगार लोगों को माफ किया। मैंने अपने आंखों से देखा। कई लोग, बाबा भी डांटते थे क्योंकि बाबा तो हमारे पिताजी की तरह थे। बाबा डांटते थे मतलब बाबा का गुस्सा नहीं था, बाबा बोलते थे तू निकल जा, बोले तू मेरे तत्व को तोड़ा। बाबा को गुस्सा था सत्यमेव प्रेम तोड़ने वाले सेवकों के विरुद्ध, बेईमानी करने वाले सेवक के प्रति। बाबा को जो गुस्सा था वो बाबा नियम को तोड़ने वाले सेवकों को। बोले तू अपने घर में नियम तोड़ता है बोले और सवाल मुझे पूछता है बोले कि बाबा ऐसा काऊन झालं, कितना बड़ा अज्ञान है बोले। ये अपने घर में कार्य करता है बोले और मुझे सवाल पूछता है बोले कि ऐसा क्यों हुआ, कितना अज्ञान है बोले। तो बाबा ने फिर उन्हीं सेवकों को बाबा गले भी लगाते थे। कहते पुराने सेवक की माटे जी बाबा से दूर हुए, लेकिन जब माटे जी बाबा जी से मिलने आए एक दिन, तो बाबा कहते कि मेरा गुरु भाऊ आया, मेरा गुरु भाऊ आया, मिठाई बांटो बोले। तो बाबा जुमदेव जी कैसे थे, बाबा जुमदेव जी कैसे किस प्रकार से व्यवहार करते थे, कैसे नर नारी में भगवान देखते हैं, वो दृष्टि भी हमें मिले। आज हमें वो चिंतन करना है कि बाबा जुमदेव जी के पास जो दृष्टि थी सेवकों के तरफ, बाबा ऐसे अगर सेवक खड़े रहे या सेवक बैठे रहे तो बाबा कहते थे भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करे। तो बाबा की दृष्टि देखो, बाबा का नजरिया देखो और बाबा का विश्वास देखो भगवान के प्रति। और यही तो जयंती उत्सव का मुख्य महत्व है कि महान त्यागी, बाबा महान त्यागी होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या सारखे व्हावे, हाच सापडे बोध करा। एक महात्मा के समान हम तो बन नहीं सकते क्योंकि बाबा साक्षात परमात्मा थे, लेकिन बाबा ने जो रास्ता दिया, बाबा ने जो इशारा किया कि ये मेरा रास्ता है भगवान का, बाबा ने जो भगवान का नाम बताया, बाबा हनुमान जी, बाबा ने जीने के लिए तत्व दिए, बाबा ने बोलने के लिए 3 शब्द दिए, बाबा ने चलने के लिए 5 नियम दिए। ये नियम, ये तत्व, ये शब्द, ये रोज जो हम इसका मंथन तो कर सकते हैं, थोड़ा खुद को समय तो दे सकते हैं। वो परिवर्तन हमारे बीबी को दिखेगा, बीबी का पति को दिखेगा, ये करना चाहिए। मैं भी अपने मिसेस को पूछता हूँ, क्या मैं पहले 5 साल पहले था वैसा हूँ, जो 8 साल पहले वो था मैं वैसा हूँ, कि 18 साल शादी को हुए, क्या उसमें परिवर्तन हुआ है? तो मुझे भी सवाल पूछती है। हम हमारे घर में जब बैठते हैं तो ये सवाल पूछते कि परिवर्तन हो रहा है क्या, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आज अगर आपको भगवान दिखता है तो अंतिम समय में भगवान ही दिखेगा। तो भगवान कहाँ है? तत्व शब्द नियम के रूप में जो अपने आप में परिवर्तन करते हैं और अपने अहंकार को मारते हैं, भगवान को सर्वे सर्वा और मैं निमित्त मात्र हूँ, इस भाव से जब एक एक कदम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अंतिम समय में धन काम आएगा। बाबा कहते थे कि कौन मेरे साथ में आएगा अंतिम समय, बोले ना कोई आएगा बोले, तो बाबा खुद बोलते थे कि जिन्हें आज भगवान दिखता है अंतिम समय में भगवान ही दिखेगा। अगर आज हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। ये मानव धर्म है और ये मानव धर्म, ये दृष्टि बाबा की बचपन से ही थी। बाबा खुद ही भगवान का रूप में थे, क्योंकि भगवान को चिंता थी इस कलयुग का अंत करने के लिए। इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सत्य का जो बीज है 25 अगस्त 1948 को लग गया, जिसको हम सृष्टि का आह्वान, भगवान प्रकट दिन हम जो मनाते हैं, वो हमारा सत्य का बीज, ईमान का बीज बाबा ने लगा दिया है। अब ये वटवृक्ष बड़ा बनते गया है, हमें उसके साक्षीदार बनना है। बाबा जुमदेव जी की जयंती के पर्व पे
हमें ये देखना है मानव मंदिर सजाने के लिए बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं और वही प्रचार प्रसार मंडल करता है। वही प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य, मानव धर्म का वही मुख्य उद्देश्य है और इसी के ऊपर हमें काम करना है मानव मंदिर सजाने के लिए। इसलिए सुबह के विनंती में मैं है 4 बार, मुझे मेरे मैं को मारना है, सास को अपने मैं को मारना है, बहू को अपने मैं को मारना है, पति को अपने मैं को मारना है, बच्चे को अपने मैं को मारना है, ताकि सास और बहू एक हो जाए। बराबर कि नहीं? सास और बहू एक हो जाए, पति और पत्नी एक हो जाए। आज कोर्ट में बहुत सारे केसेस है पति पत्नी के। पत्नी कहती है मैं बड़ी और पति कहता है मैं बड़ा, है ना। कोर्ट परेशान हो गया है, उनका कोई सुझाव नहीं है, कोई समाधान नहीं है और इसका एक ही समाधान है, वो है हमारे तत्व शब्द नियम। जब उस पति पत्नी का हृदय सत्यमेव प्रेम से भर जाता है, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, ऐसा हृदय जब हो जाता है तो चिंगी पड़े आग की पूरे प्राणी घास। कितना भी पुराना दुख हो, कितना भी मन मलिन हो, तुरंत करंट है, तुरंत दैवी शक्ति खड़ी हो जाती है। और इसलिए हमें देखना है जो काम सरकार नहीं कर सकता वो काम बाबा ने किया है और भगवान ही कर सकता है। दैवी शक्ति कर सकती है, बाबा का मार्गदर्शन है और इसलिए दैवी शक्ति कार्य करने के लिए रेडी है। अभी हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर बढ़ने के लिए बाबा ने तत्व शब्द नियम रूपी संविधान बनाया और बाबा जुमदेव जी के इस जयंती पर्व पर जिस प्रकार बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया देश चलाने के लिए, लेकिन मानव को चलाने के लिए बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम का संविधान दिया। वो संविधान का अगर पूरा पालन होना चाहिए तो ये संविधान जरूरी है, क्योंकि ये शरीर जो संविधान है ये मन को शुद्ध बनाता है, ये चित्त को शुद्ध बनाता है, मन को निर्मल बनाता है, बुद्धि को उत्तम बनाता है और एक लक्ष्य एक चित्त भगवान ध्येयवादी सेवक बनाता है। जो आज हमारे मंडल की जरूरत है, हमारे मानव धर्म की जरूरत है, आज देश की जरूरत है, ध्येयवादी लोग, अच्छे लोग। और इसलिए बाबा कहते थे इस धर्म की निशानी देश की निशानी है। बोले बाबा का विचार देखो, इसलिए बाबा का विश्वास था कि दुखी कष्टी लोग आएंगे, ये दुखी कष्टी लोग आएंगे और ये समझेंगे इस दैवी शक्ति को, इस दैवी शक्ति को समझेंगे कि वो दैवी शक्ति ने मैं पल भर में कैसे ऊपर लाया, एक पल भर में कैसे ऊपर लाया। शराबी को शराब मुक्त किया, भोगी को भोग मुक्त करके योगी बना दिया, ज्ञान पर रस अमर रस योगी बना दिया। लेकिन बाबा के समझ में आया कि मेरा विश्वासघात हुआ। बोले ये मेरा विश्वासघात किया, बोले सेवकों ने मेरा विश्वासघात मतलब दैवी शक्ति का विश्वासघात। बोले ये दैवी शक्ति कभी मदद नहीं करेगी। बोले और इसलिए आज हमें उसका परिणाम दिख रहा है, चाहे हमारे सेवकों के बीच में है। आज हमारा अंदर में हम बारूद लेके चल रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, सास बहू की गलती, बहू सास की गलती, एक सेवक दूसरे सेवक की गलती निकालता है और ऐसी गलती निकलता है और फिर हम एक दूसरे को दोष देते हैं। मैं कई परिवार से मिलता हूँ, मेरे पास कई बच्चे भी आते हैं जिसका मैं काउंसलिंग करता हूँ। मैं जब देखता हूँ इतना बारूद भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब होते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखो जिनको अपना नाक साफ करना नहीं आता, वो भी कहता है मेरा दिमाग खराब कर मने नपुकुर ने एक मारून नहीं मनते। बरोबर नहीं? छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब, सास बहू का दिमाग खराब और जो सेवकों ने मरने का वचन दिया उनका भी दिमाग खराब होते जा रहा है। और ये दिमाग खराब ये कहाँ हमारा मानव धर्म जाएगा? ये मानव धर्म कहाँ जाएगा? हमने वचन कौन सा दिया भगवान को? वो भगवान को वचन हमने जो दिया है उसे हमें सामने रखना है। और इस जयंती के पर्व पे जो आप 104वीं जयंती और इसका करण तुरंत है। हमने देखा भी है 3 अप्रैल को, बराबर है कि नहीं? हमने इतने साल से देखा, बचपन में ऐसी बारिश ही नहीं देखा कभी 3 अप्रैल को। भगवान अपना प्रगटीकरण दिखा रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग, हमारे अंदर में अंगार पैदा है, हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बड़ी ताकत से भिड़े हुए हैं। मेरी विनती है, पति पत्नी को नीचे दिखाना चाहती है, पति पत्नी को आपने देखा ना, वो माटे जी की पत्नी मी फसविनच मने माय नवऱ्याला म्हणे, बरोबर आहे? ती फसवू शकली नहीं फंसा सकी वो। हमें समझना है हमें कि किसको जीतना चाहते हो, क्या परिवार में हम जीत सकते हैं? बाबा के हम बच्चे हैं। आज हमारे 2 परिवार है, जो एक चूल्हे पे खाना बनता है वो एक परिवार,
शनिवार इंपॉर्टेंट नहीं, ये परिवार इंपॉर्टेंट है। मंगलवार इंपॉर्टेंट नहीं, ये परिवार इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाबा ने शैतान और भगवान इसी आत्मा में देखा, वही गंगाराम जी रंबाट को बताया, वही सबको बताया, शैतान का और भगवान का, शैतान का और भगवान का। इसलिए परिवार इंपॉर्टेंट है। ये परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सास और बहू या पति और पत्नी ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो पति पत्नी को, मैं कई जगह मिलता हूँ, अजी मने हमारे बाइको से चुका रहा मैंने बहुत पिया चुका रहा, और पत्नी को पूछा तो बोले मेरा पति देव गलतियां करता है, बोले कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे की राय देख रहे और आग लगने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। और ये दैवी शक्ति परिवार की एकता में खड़ी है। हमारा जो दूसरा परिवार है सेवकों की एकता में खड़ी है। आज ये सेवक कहाँ नहीं पहुंच चुका है ना। बाबा का सेवक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। बाबा का सेवक अभी स्टेज पे झगड़ा कर सकता है और इधर कहता है बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी ना, बाबा हनुमान जी ना प्रणाम। इन्होंने याद कर लिया हमें डरना है भगवान को पल पल, एक एक शब्द में। शब्द भगवान है, ये शब्द ही भगवान, शब्द ही शैतान, मानवी शैतान मानवी भगवान। अच्छे विचार तो सब अच्छे बोले और बुरे विचार तो सब बुरे बोले। पल में शैतान और पल में भगवान। लोग कहते भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मैं कहता हूँ मानव धर्म में न देर है न अंधेर है, तुरंत करंट है। कैसा है? तुरंत करंट है, इसी वक्त है, इसी पल है। समझने की देरी है, भगवान अपना कार्य कर रहा है। हमें हमारी नजर अगर हम परमात्मा में बनाते हैं तो समझ में आएगा कि भगवान कैसे आगे है और उसके पीछे हम कैसे हैं, और वो रथ कैसे बाबा जुमदेव जी मानव धर्म का चला रहे हैं। बाबा का जन्म की धरती पे हुआ है, वो हृदय हमें, वो आके हमें आज चाहिए, वो हृदय हमें आज चाहिए, वो वाणी हमें चाहिए जो एक एक दूसरे को जोड़े, वो समाज सेवक को जोड़े। आज मानव धर्म की जरूरत है, ये देश की जरूरत है। मैं कई जगह पे जाता हूँ, कई लोग आते हो इतने गुणगान गाते हैं बाबा के, इतने गुणगान गाते हैं, मुझे कई बार डाउट हो जाता है। मैं उनको पूछता हूँ कि आप मार्ग में हो क्या? नहीं जी बोले मार्ग में नहीं हूँ, लेकिन हम हमारे गांव में देखते हैं कैसे कैसे लोग थे, उन्हें हमारे परमात्मा एक का महत्व है। आज हम इस घर के हैं, इस परिवार के हैं, हमें कैसे डर के रहना है? कितनी जागृत कृपा है। बाबा हनुमान जी को तो डरो, बाबा जुमदेव जी देख रहे हैं यहाँ बैठक में है, वो हर जगह रहते हैं, बड़े सेवक सम्मेलन में रहते हैं। क्योंकि आज जयंती है। बाबा जुमदेव जी जब शरीर में थे तब भगवान ने बाबा का परिचय दिया, और आज बाबा तो शरीर से निकल के जो ऊर्जा है जिसे विज्ञान मानता है, बाबा विश्व रूपी हो गए। बाबा की चेतना विश्व रूपी हो गई, बाबा विश्व रूपी हो गए। शरीर से पहले गोड़ीबार चौक में दिखते थे, लेकिन बाबा जुमदेव जी पूरे विश्व में बाबा की चेतना विस्तारित हो गई है। हमें समझना है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी जब तक थे तब 6000 परिवार होंगे, लेकिन बाबा जाने के बाद 97, 98, 99 भगवान इतना तेजी से कार्य कर रहा है। बाबा अपने कार्य कर रहे हैं। बाबा ने जो भगवान को वचन दिया था निष्काम भाव से और त्याग से मानव जाति को जगाने का, बाबा जुमदेव जी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, मानव धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है, बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा जुमदेव जी ने जो सपना देखा था हम सबके प्रति, भगवान के प्रति, आज इस 104वें जयंती के निमित्त हम सब लोग संकल्प करते हैं। और एक अच्छा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल मानव मंदिर सजाने के लिए और मानव धर्म सजाने के लिए हम सब मिलकर बाबा जुमदेव जी की इस पर्व जयंती पर हम संकल्प करते हैं, और बाबा के सपनों का मंडल और बाबा जुमदेव जी के सपनों का मानव धर्म बने, यही भगवान से विनती करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहेब, खूप लाखाच्या मोलाचा आम्हाला अनुभव तुम्ही या ठिकाणी दिला।